चौथा पांचवा आपको A5 नहीं दे रखा है, तो ये आपको निकालना है। A2 और A5 को ज्ञात करना है, और आपको A1 A3 और A4 आपको दे रखा है। ओके, ट्राई कीजिए जल्दी से। 30 सेकेंड आपके पास है। 30 सेकेंड कम तो नहीं है ना? कम होगा तो और दूंगा टाइम, ऐसे मतलब आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? चेक करना बनता नहीं कि कहीं आवाज़ चली गई हो। भाई कमेंट ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। चलो, काफ़ी लोग उसको रिकॉर्डेड में देखेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप इसकी मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो, फिर से लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर से वही ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? 20 सेकंड आपके पास और बचे हुए हैं। ठीक है, 20 सेकंड और है आपके पास। 20 सेकंड आपके पास और है। ट्राई की जल्दी से, ट्राई करो यार, ट्राई जल्दी करो तुरंत। 20 सेकंड और शेष बचे आपके पास, ट्राई कीजिए तुरंत जल्दी से। ट्राई करो जल्दी से, क्यों खाली बैठे हो? ट्राई क्यों नहीं करते भाई, खाली क्यों बैठे हो? हिंट दे तो दिया यार मैंने आपको, कितना हिंट लोगे? देखो यहाँ पर एक मान आपको दे रखा है, पहले लिखोगे आप गिवन क्या है। क्या गिवन है आपको? क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर आपको? गिवन क्या है आपको? ठीक है, आपको पहले ए का मान दे रखा है, तो A1 आपको दे रखा है 2। ठीक है, आपको A2 नहीं दे रखा। ठीक है, आपको A3 दिया हुआ है, कितना? 6। तो A3 यहाँ पर लिखोगे 6, कितना? 6। फिर आपको A4 दे रखा है, ऐसे देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या आपको एक चौथा पद है, यानी कि A4 आपको दे रखा है, कितना? 8। ठीक है, और A5 आपको नहीं दे रखा है। क्या ज्ञात करना है आपको? क्या फाइंड करना है? यहाँ पर लिखोगे फाइंड, क्या 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 फाइंड करना है आपको? A2 फाइंड करना है, तो A2 लिख दोगे यहाँ पर, और आपको A5 फाइंड करना है। बस निकालिए, सॉल्व करिए, काफ़ी सिंपल है, थोड़ी देर पर बताते हैं मैंने आपको, बहुत ही सिंपल है। ट्राई करो एक बार, ट्राई करना पड़ेगा आपको भाई, समझाया था मैंने। ठीक है, नहीं आया तो ट्राई, नहीं आया तो बताऊंगा मैं, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। एक बार ट्राई करो, 30 सेकेंड आपको दे रहा हूँ मैं। चलो ट्राई करो, और अपने डाउट्स मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो बताता हूँ फिर। लो देखो, आपको जो दिया है उसी से आपको निकालना है। आपको क्या दे रखा है? आपको A3 दे रखा है, तो A3 को पहले आपको खोलना होगा। A3 कैसे खोलेंगे आप? A प्लस में 2D से, तो A3 इक्वल टू में A प्लस में 2D होता है। ठीक है भैया, कितना दिया है यहाँ पर? 6 दे रखा है, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। और आपको A4, क्या अब यहाँ पर देखो, ये पहला इक्वेशन बन चुका है, इसको नाम दे दो A पहला इक्वेशन। ठीक है, समीकरण 1 इसको नाम दे दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक और इक्वेशन A4 कैसे लिखेंगे आप? A प्लस में 3D। ठीक है भैया जी, कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, इसका भी नामकरण कर दीजिए समीकरण 2 के नाम से। ठीक है, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, आता नहीं आता? यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर आपको A का मान देखा है, और A का मान यहाँ पर पुट करिए, सिंपल सा आंसर निकल जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपको A का मान और D का मान पता है, तो आप दुनिया के कोई से पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको फोकस करना है कि A और D का मान पर। अगर आपको A और D का मान प्राप्त हो जाए, तो आप कोई से पद ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो पहले निकालते A का मान, तो हम यहाँ क्वेश्चन ढालते समीकरण 1। समीकरण 1 मार्कर विजुअल है ना? कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, वीडियो क्वालिटी कहीं दिक्कत है तो कमेंट करना। ठीक है, तो A प्लस में 2D इक्वल टू में 6। A का मान कितना है? 2 है भैया, तो 2 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 2D। जिसमें A का मान ना दे रखा हो, उसमें आप क्या पता क्या करोगे? दोनों समीकरण का यूज करके आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ रखा होगा, सॉल्व करेंगे। यूज करके यहाँ पर आप A और D का मान निकालेंगे। वहाँ पर आपने एक्स वाई पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ोगे आप? A और D, बस ये फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका A और D का मान निकल जाएगा, वहाँ पर आप एक्स और वाई का मान निकालते थे। बट यहाँ पर मतलब यहाँ पर खुशी की बात ये है कि यहाँ पर आपको A का मान दे रखा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर A का मान पुट करिए, सिंपल से आपका D का मान निकल जाएगा। बस क्या करना है, सिंपल है। तो इक्वल टू 6, 2 प्लस का यहाँ पर 2 को उस तरफ भेज दो, इक्वल के 6 माइनस में 2, कितना आ गया? 4 आ चुका है यहाँ पर। 2D इक्वल टू में 4 यहाँ पर आ गया, 2D से मल्टीप्लाई में, तो 2 को बटी भेज देंगे। जो भी इक्वल की इस तरफ होता है, इक्वल की उस तरफ जाके क्या बन जाता है? साइन अपोजिट आता है। ठीक है, इक्वल की उस तरफ जाते हैं साइन अपोजिट आता है, गुणा तो उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो D इक्वल टू में 4/2। 4 को जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो D का मान कितना निकल कर आ चुका है? 2 आ चुका है भैया, बस सिंपल है, लो आंसर आ चुका है। A का मान निकल गया, A का मान पहले दिया हुआ था आपको, D का मान आपने निकाल लिया। दोनों की हेल्प से आप इजिली फाइंड कर सकते हैं A3 और A5 निकाल लिया। अब सॉरी A2 और A5। ठीक है, पहले A2 निकालो जल्दी से तुरंत, A2 निकालिए जल्दी से तुरंत।